ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मार्केटिंग मैनेजमेंट कंसेप्ट्स और आइडियाज़। इन्हें मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज भी कहा जाता है। अब इनका मीनिंग क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इनका मीनिंग क्या है? इनका मीनिंग है कि जो मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड जो कंसेप्ट हैं या आइडियाज़ हैं या फिलोसफीज़ हैं। अब फिलोसफीज़ क्या हैं कि मार्केटिंग से रिलेटेड जो कंसेप्ट हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। यानी ये कहना चाहता है कि हर कंपनी का एक अलग अलग कंसेप्ट, अलग अलग आइडिया हो सकता है मार्केट को लेकर। जैसे जैसे एक कंपनी का आइडिया ये हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने से क्या होगा, जो कॉस्ट है वो अपने आप डाउन हो जाएगी, और कॉस्ट डाउन होने से जो सेलिंग प्राइस है वो डाउन हो जाएगा और प्रोडक्ट अपने आप सेल हो जाएगा। कोई कंपनी ये कह सोच सकती है कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। अगर प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी होगी तो प्राइस चाहे उसका कोई भी है फिर भी वो सेल होगा। कोई कंपनी ये भी सोच सकती है, उसका जो मार्केटिंग कंसेप्ट है, उसका जो उसकी मार्केटिंग फ़िलोसफी है या उसका आइडिया है मार्केट को लेकर, ये भी हो सकता है कि मार्केट में जो सोसाइटी है, सोसाइटी के लिए हमारा कंसेप्ट होना चाहिए। यानी जो सोशल सर्विस है उसको लेकर हमें ज़्यादा कंसंट्रेट होना चाहिए सोशल सर्विस के ऊपर। तो जो पब्लिक है वो आपके प्रोडक्ट को अपने आप खरीदेगी। तो इसी से रिलेटेड देखते हैं जो मार्केटिंग मैनेजमेंट कंसेप्ट या आइडियाज़ या फिलोसफीज़ कौन कौन सी हैं। जैसे सबसे पहले आता है हमारे पास प्रोडक्ट कंसेप्ट। अब प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या है? इसे कहा जाता है उत्पादन विचारधारा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल उत्पादन विचारधारा है क्या? उत्पादन विचारधारा ये कहती है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, कॉस्ट अगर लो होगी और आप उसे हर जगह अवेलेबल भी करवा देंगे तो वो प्रोडक्ट ईज़िली सेल हो जाएगा। ये कहता है कि कोई प्रोडक्ट है, अगर आप उसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट कम रखेंगे तो जो प्रोडक्ट है वो अपने आप सेल हो जाएगा, क्योंकि उसका जो सेलिंग प्राइस है वो आपका कम हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस कम होने से वो जो प्रोडक्ट है वो अपने आप सेल हो जाएगा। तो इसी कंसेप्ट को लेकर कंपनियां क्या करती हैं, कंपनियां जो प्रोडक्शन करती हैं वो लार्ज स्केल पर करती हैं, और लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने के बाद कॉस्ट कम हो जाती है, और कॉस्ट कम होने से उनका जो प्रोडक्ट है वो सेल होता है। तो कुछ कंपनियां इस कंसेप्ट को फॉलो करती हैं। तो ये कहता है कि इस कंसेप्ट में एक कहीं ना कहीं इस कंसेप्ट की आप डीमेरिट भी कह सकते हैं या इसका ड्रॉबैक भी कह सकते हैं। ये ध्यान रखें कि प्रोडक्ट की आपने कॉस्ट तो लो कर दी है, उसको हर जगह अवेलेबल करवा दिया है। अब ये मान के चलें कि ये सेल होगा ही होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। कई बार ये भी होता है कि कस्टमर सस्ती चीज़ों को नहीं खरीदते हैं। कस्टमर जो है वो लो प्राइस गुड्स को परचेज़ नहीं करते हैं। उसके बाद एक ये कहता है, एक है हमारा सेलिंग कंसेप्ट। ये तो था आपका प्रोडक्ट कंसेप्ट। एक है आपका, ये तो था आपका प्रोडक्शन कंसेप्ट, ये है आपका सेलिंग कंसेप्ट। अब सेलिंग कंसेप्ट क्या कहता है? सेलिंग कंसेप्ट ये कहता है कि जो गुड्स हैं वो परचेज़ करने के लिए बायर जो हैं वो अपने आप नहीं आते, बल्कि उन्हें उन प्रोडक्ट को सेल करना पड़ता है। यानी जो बायर्स हैं उनको अट्रैक्ट करना पड़ता है, उनको अट्रैक्ट करना पड़ता है। जब बायर्स को आप अट्रैक्ट करेंगे तभी जाकर वो आपके प्रोडक्ट
परचेज़ करेंगे। तो ये कंसेप्ट क्या कहता है कि आप क्या करें, आप जो कस्टमर है, कस्टमर के ऊपर बार बार कोशिश कीजिए और कस्टमर को किसी तरह अट्रैक्ट कीजिए, और अट्रैक्ट करने के बाद उसको गुड्स सेल कर दीजिए। अब जैसे जैसे ये कंसेप्ट आपको क्या बताता है, गुड्स आर नॉट बॉट बट दे हैव टू बी सोल्ड। ये बताता है कि आपको कस्टमर को बुलाना होगा, कस्टमर को अपने पास अट्रैक्ट करना होगा। जो वस्तुएं हैं वो ख़रीदता नहीं है कस्टमर, आपको उसको वस्तुएं बेचनी है, आपको प्रोडक्ट सेल करना है, कस्टमर अपने आप आपके पास नहीं आएगा। तो ये कहता है सेलिंग कंसेप्ट, यानी सेलिंग कंसेप्ट सेल के ऊपर कंसंट्रेट करता है। और सेल के ऊपर कंसंट्रेट कैसे करता है कि कस्टमर को किसी तरह से अट्रैक्ट करके सेल की जाए। लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान रखें, ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं इस कंसेप्ट की एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि आप जो शॉर्ट टाइम पीरियड है उसके लिए तो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ज़बरदस्ती बुला सकते हैं। ज़बरदस्ती का मतलब है किसी न किसी तरीके से उसको अट्रैक्ट करके उसको बुला सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं गुड्स को। लेकिन ये कहता है कि लॉन्ग टाइम पीरियड में ये कंसेप्ट कभी भी बेनिफिशियल नहीं होता, क्योंकि कस्टमर एक बार तो आपके पास आ जाएगा, आने के बाद जब आप जो उसे सेल करना चाहेंगे वो आप सेल कर सकते हैं। बट जब कस्टमर को ये लगेगा कि नहीं, आइटम के अंदर क्वालिटी नहीं है, या आइटम अच्छी नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो दोबारा मुड़कर आपके पास नहीं आएगा। ये है आपका सेलिंग कंसेप्ट। तीसरा इसके अंदर ये कहता है, थर्ड वन है प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट है उत्पाद विचारधारा। अब उत्पाद विचारधारा क्या कहती है? उत्पाद विचारधारा ये कहती है कि जो कोई भी कस्टमर है वो कस्टमर इसके ऊपर आता है, क्वालिटी के ऊपर। अगर गुड्स के अंदर क्वालिटी है तो आप इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी भी कस्टमर को अपने पास अट्रैक्ट कर सकते हैं अगर गुड्स के अंदर क्वालिटी होगी तो कस्टमर क्या देखता है? कस्टमर जो इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अगर देखें, कस्टमर ये कहता है कि कस्टमर अच्छी जो क्वालिटी की वस्तुएं हैं, अच्छी किस्म की वस्तुएं हैं, जो गुड क्वालिटी गुड्स हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये है आपका प्रोडक्ट कंसेप्ट। तो ये कहता है कि आप गुड्स को हर जगह अवेलेबल करवाइए, उनके अंदर मेन जो है क्वालिटी इनपुट कीजिए, अच्छी क्वालिटी डालिए, तो जो कस्टमर है अपने आप आपके पास आएंगे और अपने आप गुड्स सेल हो जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस कंसेप्ट का एक ड्रॉबैक है। अब ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि जो कस्टमर है, कस्टमर हमेशा क्वालिटी को नहीं, प्राइस को भी देखता है, उसके बाद अवेलेबिलिटी को भी देखता है। अगर प्राइस अच्छा नहीं होगा, प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल नहीं होगा मार्केट के अंदर, प्राइस जो है वो कॉस्टली होगा और प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा पूरी तरह से मार्केट में, तो कस्टमर उसको परचेज़ नहीं करेगा। उसके बाद आता है मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहता है? मार्केटिंग कंसेप्ट ये कहता है कि जो कस्टमर है, कस्टमर को आप गुड्स सेल कर सकते हैं। और सेल आप कैसे बढ़ा सकते हैं? सेल आप केवल इस मेथड के थ्रू अपनी बढ़ा सकते हैं। कौन सा मेथड आ गया है? ये आ गया आपका कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। ये कहता है कि आप कंज्यूमर को सेटिस्फाई कीजिए, कंज्यूमर को सेटिस्फाई कीजिए। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई हो जाता है तो कंज्यूमर सेटिस्फाई होने के बाद वो प्रोडक्ट आपका अपने आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल होता है। तो ये जो विचारधारा मानने वाली कंपनियां हैं वो ये कहती हैं कि उपभोक्ता को संतुष्ट कीजिए। अगर उपभोक्ता संतुष्ट हो जाता है तो फिर आप अपनी सेल बढ़ा सकते हैं। यानी ये कंसेप्ट क्या कहता है? मार्केटिंग कंसेप्ट ये कहता है कि आप
जो गुड्स हैं वो गुड्स कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस कीजिए। जो कस्टमर चाहता है उसका प्रोडक्शन कीजिए, सेल अपने आप बढ़ेगी, कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी और साथ ही साथ अगर देखें सेल भी, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के साथ साथ सेल दोबारा और ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन इसका भी कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि ये जो है ये सोशल वेलफेयर को इग्नोर करता है। ये कंसेप्ट ये सोशल वेलफेयर को इग्नोर करता है। और लास्ट आता है सोशल वेलफेयर कंसेप्ट। अब सोशल वेलफेयर कंसेप्ट क्या कहता है? सोशल वेलफेयर कंसेप्ट ये कहता है कि हमें कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन पर ही नहीं, ना ही मार्केटिंग कंसेप्ट पर, सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन हमें सोशल कंसेप्ट को भी फॉलो करना होगा। यानी हमें सोसाइटी के लिए भी सोचना होगा। अब सोसाइटी के लिए सोचना क्या है? ये कहता है कि जैसे सोसाइटी के लिए क्या सोचना है कि आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी पोल्यूशन कम से कम करे। अगर पोल्यूशन कम होगा तो जो सोसाइटी है वो आपकी कंपनी की तरफ ज़रूर देखेगी और आपकी सेल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो ये कहता है कि जो आपकी ये सोशल वेलफेयर कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आज की डेट में एक नया कंसेप्ट है, इसको लंबे समय तक फॉलो किया जा सकता है। तो ये कहता है कि हमें सोशल वेलफेयर के ऊपर भी कंसंट्रेट करना चाहिए। तो ये सारे के सारे आपके मार्केटिंग रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं।